हेलो, नमस्कार मेरा सभी को। कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो आंतों की सफाई को लेके होगा। जैसे कि मेरे स्टेप्स कुछ क्लियर है कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि आंतों की सफाई क्यों ज़रूरी है, आंतों में ऐसा क्या होता है, और फिर मैं योगा अभ्यास आपको बताती हूँ क्या क्या हमें करना चाहिए। तो पहले हमें डिटेल क्यों जाननी होती है, ताकि हम अपनी कुछ परेशानियों का क्योर कर पाए, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। और मेरे एक भाई ने बहुत अच्छा मुझे एक रिस्पॉन्स भी दिया है कि आप इतना डिटेल में पहले क्यों बताते हो। मैं डिटेल में इसलिए बताती हूँ ताकि आप जान पाए कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है और आप उसको क्योर कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे क्या होता है, आप कुछ भी खाते हैं तो आपका स्टमक यानी आमाशय के अंदर कुछ फूड जाता है, वहाँ पे जूसेस सिक्रेट होते हैं। जो आपका डाइजेशन है वो क्या करता है, जो जूसेस सिक्रेट होता है वो खाना अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है आपकी आंतों के अंदर। आंतों में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, यानी एक वेव की फॉर्म के अंदर एक मूवमेंट होता है। वो क्या करता है, हमारे जो खाना है जो पच गया है उसमें से क्या करता है, जूसेस निकालता है, और फिर क्या करता है, उन जूसेस को हमारे रक्त यानी ब्लड की नलियों के अंदर पहुंचाता है। और ब्लड नलियों में जब वो पहुंचती है तो वो क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी के अंदर जैसे विटामिन्स है, ये सब चीज़ें ब्लड के अंदर पहुंचती है, जो भी रिक्वायरमेंट है ये सब चीज़ें नलियों के अंदर पहुंचती है। फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में मल के द्वारा बाहर निकल जाता है आंतों से गुजरते हुए। अब होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ गंदा खाते हैं, गंदा माने कि हम बहुत तला वाला खाते हैं या फिर मैदा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तब क्या होता है, जो हमारा खाना है वो आमाशय में तो जाएगा, वहाँ पे जूस सिक्रेट होगा और ब्रेक डाउन भी होगा खाना। फिर क्या होता है, वो हमारी आंतों के अंदर जाता है। वो आंतों के अंदर जाता ज़रूर है, बट वो क्या करता है, धीरे धीरे चिपकता जाता है आंतों के अंदर, फिर थोड़ा बहुत मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब क्या हुआ, जब आपका ये डेली होने लग जाता है तो अब जो भी आप खाना खाते हैं वो आमाशय में जाता है, जूस सिक्रेट होता है, और जब ब्लड में ट्रांसफ़र होने की बात होती है, यानी हमारे आंतों में क्या होती है, एक झिल्ली नुमा एक स्प्रिंग टाइप, एक झिल्ली जैसे एक वेव टाइप कुछ चीज़ें ऐसे बनी होती है, स्ट्रक्चर होता है हमारे आंतों के अंदर। उसमें क्या होता है कि वो हमारा जो खाना है वो चिपक गया, जो मल है वो चिपक गया। अब हम जब दूसरी बार कुछ भी खा रहे हैं तो वो मल भी चिपकेगा आपका, और वहाँ पे क्या होगा, जब जूस जो सीक्रेट होगा, जो हमारा खाना है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन जब सीक्रेट होता है और ब्लड में मिलने पे जाता है, तब क्या होता है, वो गंदगी जो पहले से चिपकी हुई है वो क्या करती है, अपने गंदे कण मिला देती है उस ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे रक्त में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी हमारा रक्त जो है वो दूषित हो सकता है। और जब रक्त दूषित होता है तो हम सब चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, उसमें हार्ट भी दूषित होगा आपका, किडनी भी दूषित होगा, आपके लंग्स भी होंगे, प्रॉपर पूरा बॉडी आपका दूषित होगा और आप एक बहुत बड़ी बीमारी के घेरावे में आ जाएंगे। इसीलिए हमारा जो पाचन है वो मुख्य चौराहा है, जिसे हमें सही करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी का संचालन कर रहा है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो हमारा डाइजेशन सही नहीं रहा तो। अब कुछ लोगों को क्या आता है, सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2-2 3-3 लेट दिन ऐसे बीत जाते हैं जब हमारा पेट साफ़ नहीं होता है और हमें चैन भी नहीं आता है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो आपके ध्यान में ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, तो जल्दी उनको भेजें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बीमारी के खतरे में हैं। तो चलिए हम योगा आसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये योगा आसन आपको तभी परफॉर्म करने हैं जब आप ये फास्ट फूड, मैदा या फिर बहुत सारी बाहर की तली भुनी चीज़ें, इन सबको बंद कर पाएँ। इसके साथ में मैं आपको एंड में सॉल्यूशन भी दूंगी कि आप अपनी आंतों की क्लीनिंग क्या रेमेडी लेके कर सकते हैं। योगा आसन तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, तो इनको डेली परफॉर्म करें, और इन्हीं से हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले दंडासन के अंदर हम आ जाएंगे। सामने की ओर हमारे पैर रहेंगे इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पैर आपस में जॉइंट रहेंगे, हमारी जो बैक होगी वो स्ट्रेट होगी। अब हमें क्या करना है, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करते हुए साइड में जाना है इस तरीके से, जिसमें आपका जो कंधा है वो स्ट्रेट रहेगा, जितना हो उतना ही जाना है। थोड़ा डाउन जाएंगे, हल्का डाउन, देन अप। अब हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन कर दिया, ब्रीद आउट करते हुए आए, अगेन ब्रीद इन हुआ एंड ब्रीद आउट करते हुए पीछे की तरफ गए। यानी आपका जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो आंतों के अंदर होता है, तो उसके लिए हमें ये ट्विस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगेन सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, अगेन सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में।
इसको आपको 15 से 20 बार एटलीस्ट करना है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई पोज। बट ये कंप्लीट बटरफ्लाई नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपका जो बटरफ्लाई होता है उसमें पैर बहुत ज़्यादा पास में होते हैं आपके पेल्विक रीजन के, बट इसमें काफ़ी दूर रखना है आपको। दूर रख के भी अपने पंजों को पकड़ना है और उसके बाद में बटरफ्लाई कंप्लीट करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, इस तरीके से करीबन 1 से 2 मिनट आप इसका टाइमिंग बढ़ाते रहिए। अब जब ये यहाँ पे होने लग जाए तो धीरे से अपने हाथों से प्रेस करते हुए हमें ये क्या करना है, इसको फ्लोर पे चिपकाना है, कमर आपकी सीधी। ओके, अब हमें धीरे धीरे इन पैरों को अच्छे से पास में लेके आना है आपके पेल्विक रीजन की तरफ। फिर अब हमें अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो मल है जहाँ से निकलता है वही वहाँ पे एक हड्डी होती है, तो वो हड्डी क्या होती है, वो आपकी बहुत कम स्पेस में होती है, उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है। तो पेल्विक रीजन को खोलने के लिए आपको ये बहुत बेस्ट जो आसन है, ये बहुत बेस्ट आसन है, तितली आसन। तो इसको अच्छे से करें, इससे आपका पेल्विक जो है वो पूरा बहुत अच्छे से ओपन होता है। इस तरीके से करीबन 2-2 मिनट आप इसको कर सकते हो, 1 मिनट 2 मिनट आप गैप में भी कर सकते हो। 3 किया, फिर थोड़ा मतलब जैसे 1 किया थोड़ा गैप, फिर दूसरा किया थोड़ा गैप, एंड फिर तीसरा किया और थोड़ा गैप। अब हमें क्या करना है, पद्मासन में आ जाएंगे। पद्मासन में आने के बाद में अब हमें कुछ इस तरीके से करना है। आप पीछे ट्विस्ट करेंगे, आपका जो ये हैंड होगा, राइट हैंड होगा, वो लेफ्ट नी पे आएगा, फिर लेफ्ट हैंड है वो राइट नी पे आएगा। इसको थोड़ा फास्ट करना है तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको इस तरीके से। और आपकी पूरी जो बॉडी है वो पीछे की ओर ट्विस्ट होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी ट्विस्ट होनी चाहिए, जैसे मेरी हो रही है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। बहुत फास्ट करेंगे अभी। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इस तरीके से हमें ये आसन परफॉर्म करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आसन की ओर। हमें क्या करना है, दोनों पैरों को अच्छे से खोलना है, आपके शोल्डर के लेवल पे आपको खोलना है। आपके हाथ दोनों इस तरीके से होंगे। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ फोर्स लगाना है बॉडी का, और एक सर्कल बनाते हुए इस तरीके से आना है। यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट होगा, ऊपर आएंगे तो ब्रीद इन होगा, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अब हमें इसे अपोजिट डायरेक्शन में करना है, यानी एक बार हम नीचे से लेके जा रहे थे, अब ऊपर से लेके जाएंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। इस तरीके से ये हमारा 4th आसन है, जो बहुत अच्छा है आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम के लिए। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट आसन की ओर। अब हमें क्या करना है, क्रो वॉक करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें ट्विस्ट करना है, यानी आपका जो राइट लेग होगा उसको राइट हैंड से पुश करेंगे नीचे की ओर, बॉडी पीछे की ओर टर्न। फिर हमें क्या करना है, इस पैर को आगे बढ़ाना है और इससे ट्विस्ट करना है, बॉडी पीछे की ओर टर्न। फिर हमें क्या करना है, दूसरे पैर को आगे बढ़ाना है, पीछे की ओर बॉडी टर्न। जो शोल्डर है आपके वो स्ट्रेट रहेंगे, नेक आपकी स्ट्रेट रहेगी पीछे की ओर। इस पैर को वापस पीछे लाएंगे, दूसरे पैर को एक कदम आगे, और इस तरीके से पीछे की ओर बॉडी, अगेन सेंटर। अब जो पैर पीछे है उसको आगे लाएंगे, आगे लाते साथ में ही आपने को साइड में ट्विस्ट करना है, पीछे की ओर बेंड, अगेन सेंटर। देन जो लेग पीछे था उसको आगे और पीछे की ओर ट्विस्ट। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्रो वॉक करना है। अब मैं इसको दूसरे डायरेक्शन से आपको करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा करने का। इस तरीके से हमने किया। जब हम इसको अच्छे से कर ले तो हमें थोड़ा फास्ट करना है, ताकि आपका पेल्विक का मूवमेंट होगा, इंटेस्टाइन का बहुत अच्छा मूवमेंट होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये सारे आसन परफॉर्म करके ख़त्म करने हैं। अब हम नॉर्मली पद्मासन में बैठ जाएंगे। अब आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ। रेमेडीज़ क्या है, 3 रेमेडीज़ है। पहली चीज़,
जब भी आप सुबह उठे आपको 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है, पास में लेके बैठ जाइए। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से पोस्चर क्रिएट करना है और आपको पानी है जो उसको आराम से पीना है, आराम से सिप सिप करके पीना है, बट पोस्चर आपको इस तरीके से मेंटेन करना है। दूसरा क्या है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या फिर हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा है या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है, रात को आधे चम्मच त्रिफला खाना है और उसके साथ में गुनगुना पानी हमें लेना है, जिससे कि क्या होगा, आपकी एक बार आंतों की बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाएगी और आपका डाइजेशन अच्छा होने लगेगा। और जो आपको कॉन्स्टिपेशन बराबर रहता है तो आप क्या करिए, हर 2 दिन में एक बार त्रिफला का आधा चम्मच लीजिए और गुनगुना पानी पी लीजिए। उसके साथ में जो आपको डाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, एक मिश्रण बनाना है। वो कैसे बनाना है, आपको अजवाइन लेनी है और आपको काला नमक लेना है, दोनों को अच्छे से पीस के ग्राइंडर के अंदर एक मिश्रण बना के आप अपने एक बॉक्स में पैक कर दीजिए। फिर डेली रात को सोने से पहले एक छोटा स्पून जो होता है वो आपको लेना है और गुनगुने पानी के साथ में आपको उसको पी लेना है, यानी उसको पहले आपको मुंह में डालना है, फिर उसके बाद में गुनगुना पानी उसके ऊपर पी लेना है। तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपका डाइजेशन बहुत अच्छा कर देंगे। तो ये सारे जो आसन है और रेमेडीज़ है इनको आपको अच्छे से फॉलो करना है, बट आप ये मत भूलिएगा कि हमें क्या क्या नहीं खाना है। हमें क्या खाना है, हमें सात्विक चीज़ें खानी है, हमें जैसे फाइबर रिच फूड हो गया ये खाना है, हमें पानी अच्छा पीना है, हमें सात्विक भोजन करना है जिसमें दाल, ग्रेन्स, मल्टीविटामिन, रोटी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आती है, वैसा हमें हमारा खाना करना है। और बाहर के खाने को हमें थोड़ा रोक के रखना है, जिसकी वजह से आज हम इस प्रॉब्लम के अंदर हैं। तो जो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ में फटाफट जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।